सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में यार हम लोग कॉमेट के अंदर आने वाले टॉप 20 कॉलेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। उनकी लेटेस्ट फी, उनकी लेटेस्ट प्लेसमेंट, उनकी लेटेस्ट कट ऑफ्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और खास करके ये जो कॉलेजेस होते हैं यार, इनमें केसीईटी काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होती है। तो जो बच्चे केसीईटी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। एक और बात यार, ये जो भी सारे कॉलेजेस के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉमेट के अंदर आने वाले जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, ये इंडिया के भी जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी काउंट होती है। और इनमें एडमिशन यार हमारी कॉमेट के रैंक के थ्रू तो होती है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन हमारा यहाँ पे होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि मुझे मैनेजमेंट कोटा से इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटा से, या फिर हम लोग उसको डायरेक्ट एडमिशन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट एडमिशन वगैरह वो ले सकेंगे। और लिस्ट में हमारा सबसे पहला कॉलेज है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के जो जितने भी सारे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप टॉप 10 की अगर बात करेंगे, इसमें डेफिनेटली ये कॉलेज हमारा आता ही आता है, और शायद हमारा टॉप 5 में भी ये कॉलेज हमारा आ जाएगा। इसकी अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1963। मीडियन सैलरी इज 8 लाख पर एनम। ध्यान रखें, मीडियन सैलरी 8 लाख पर एनम है। इसकी अगर आप एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो वो तकरीबन 12-13 लाख के करीब पहुंच जाता है, लेकिन हम लोगों को मीडियन सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसीलिए हम लोग मीडियन सैलरी देख के चलेंगे। फीस की बात करूं तो फीस यार आप लोग, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने केसीईटी की फीस और कॉमेट की फीस अलग अलग करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है। उस पर आप लोगों को और भी जो काउंसलिंग की डिटेल्स है वो भी दिखेगी। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जिसकी भी फीस स्ट्रक्चर को देखनी है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसका पीडीएफ पूरा का पूरा खुल जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आरबी का ही नहीं, उसमें जितने कॉलेजेस हैं सारे की फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को कट ऑफ भी दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी सीएसई की कट ऑफ की बात करूँ तो वो है हमारा 502, और अगर मैं इसकी ईसीई की कट ऑफ की बात करूँ तो वो है हमारा 1560। और बाकी अगर इसके ब्रांचेस की अगर आप लोगों को कट ऑफ देखनी है ना, तो हमारी एप्लीकेशन है JEAB 360। इस पे जाके आप लोग कॉमेट के की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रेडिक्टर है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं कि किस रैंक पे आप लोगों को कौन से कॉलेज वगैरह मिलेगी। लिस्ट में हमारा दूसरा कॉलेज आता है, वो है हमारा BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1946। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 8 लाख पर एनम। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे देख ही सकते हैं। सीएसई और आईटी की कट ऑफ की बात करूं तो वो है हमारा 1140 के करीब, और ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो वो है हमारा 2800। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यार, कई सारे बच्चे जब आप लोग एडमिशन लोगे तो एडमिशन में आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, मुझे वहां पे इंफॉर्मेशन साइंस मिल रहा है, तो क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहली बात ये कि इंफॉर्मेशन, जो हम लोग की नॉर्थ में जिस ब्रांच को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, साउथ में उस कॉलेज को, उस ब्रांच को कई बार क्या होता है इंफॉर्मेशन साइंस भी कहा जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन साइंस भी लेके पढ़ते हैं, कई बार उसकी कट प्लेसमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी बढ़िया हो जाती है। तो इसीलिए आप चाहें तो इंफॉर्मेशन साइंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और स्लैश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है आईटी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस। तो इन दोनों में से जिसमें आप लोग एडमिशन ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो लिस्ट में अगला कॉलेज आता है MS रामैया, और इसकी यार NIRF रैंकिंग पता नहीं इन कॉलेजेस की थोड़ी नीचे आ रही है, बट कॉलेज यार बहुत शानदार है, इस बात में मुझे बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। MS रामैया की मैं अगर ESTD की बात करूँ तो वो है हमारा 1962। मीडियन सैलरीज अप्रॉक्सीमेटली 6 से लेकर 7 लाख पर एनम। इसकी अगर आप एवरेज सैलरी देखेंगे तो तकरीबन 10 लाख के करीब आएगा। वही BMS की भी अगर आप एवरेज सैलरी देखेंगे तो 10 लाख के करीब आएगा, लेकिन मैं मीडियन सैलरी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी की कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 के करीब अगर आपकी रैंक है तो आपको ये मिल जाएगी। वही अगर आप लोगों को ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो वो आप लोगों को 2940 रैंक के करीब जो पिछले बार गई थी, उतने पे ये कॉलेज आप लोगों को मिला था। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है PES यूनिवर्सिटी। ध्यान रहे, इस पे आप लोगों की एडमिशन कॉमेट के थ्रू नहीं होता है। इसमें एडमिशन आप लोगों का बेसिकली PE SAT नाम की एग्जाम होती है, उसके थ्रू होती है, या फिर आप लोग JEE मेंस के थ्रू भी कुछ सीटों में इसकी एडमिशन वगैरह होती है। ठीक है, और इसी वजह से इसकी मैंने CSE की कट ऑफ, IT की कट ऑफ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन कॉलेज को मैंने इसलिए बता दिया, कई सारे बच्चे फिर बाद में बोलने लगते हैं भैया आपने PES का तो नाम ही नहीं लिया। तो ये अब कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है। एक और बात, जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, इन सारे ही कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है, कंडीशन अप्लाई की सीट जब तक नहीं भर जाए। तो अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ले सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है यार। ESTD की बात है, ये कॉलेज हमारा खुला था। मीडियन सैलरीज अप्रॉक्सीमेटली 6.7 लाख पर एनम। फीस स्ट्रक्चर आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। CS और IT की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 3700 रैंक पे आप लोगों को ये कॉलेज मिल गया था, और मैं ECE की कट ऑफ की बात करूं तो 8400 रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली ये कॉलेज पिछले साल हम लोगों को मिली थी। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है BMS IT। पहले हम लोगों ने BMS बात किया, ये हमारा BMS IT। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1946, और कितना पुराना कॉलेज आप ये देखें। एवरेज सैलरी की बात करूं 7.5 लाख पर एनम। यहाँ पे हम लोगों को इसकी मीडियन सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, जो कि काफी अच्छी है, 7.5
6.5 लाख पर एनम। सीएससी की कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 55-5600 रैंक पे ये कॉलेज हमारी क्लोज हो जाती है। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है और थोड़ी सी स्लाइटली इसकी फीस कम है, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रैंक पे आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा। अगला कॉलेज आता है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यार ये कॉलेज पहले लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर आया करता था, बट कुछ दिनों से शायद इसकी थोड़ी सी रैंकिंग वो नीचे आई है। ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1979, मीडियन सैलरी 6 लाख पर एनम। अभी तक आप लोग देख सकते हैं जितने भी कॉलेज की मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है उसकी मीडियन सैलरी कितनी अच्छी है। मीडियन सैलरी 6-7 लाख पर एनम है, तो यहाँ की एवरेज सैलरी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मीडियन से तो हमेशा 1 या 2 लाख या 3 लाख ऊपर ही होता है, तो एवरेज सैलरी इन सारे ही कॉलेजेस की 8-9 लाख के करीब होगी। ठीक है, सीएससी की कट ऑफ की बात करूं तो 5800 रैंक पे मिल जाता है और ईसीई की कट ऑफ 11,000 अप्रॉक्सीमेटली रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इन सारे कॉलेजेस की अगर आप लोगों को फुल कट ऑफ देखनी है तो हमारी एप्लीकेशन JEE 360 पे आप लोग जाके कॉलेज प्रेडिक्टर में जाके आप लोग वहां पे देख सकते हैं। फुल कट ऑफ अगर आप लोगों को देखना है तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है NIE मैसूर। मुझे ये कॉलेज काफी ज्यादा पसंद है, काफी ज्यादा पुरानी कॉलेज है, लोग काफी कम डिस्कशन इस कॉलेज के बारे में करते हैं, लेकिन कॉलेज काफी अच्छी है। ESTD है इसकी 1946, मीडियन सैलरी इज 5.5 लाख पर है ना, विच इज अ डिसेंट सैलरी। और अगर मैं सीएससी की कट ऑफ की बात करूं तो 5400 रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को ये कॉलेज मिलेगा। ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो 8500 रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली वो कॉलेज आप लोगों को वो मिल जाने वाला है। अच्छा, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज जो आता है वो है हमारा JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। और अगर मैं इसकी ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1963 और मीडियन सैलरी की बात करूं तो 6 लाख पर एनम है हमारा। फीस की बात करूं तो हमारी वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। सीएससी की कट ऑफ है 3500 रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली ये कॉलेज हमारी क्लोज हो जा रही है। कॉलेज काफी अच्छी है। सीएससी और आईटी और ईसीई की कट ऑफ आप लोगों को दिख रही है। जब मैं आप लोगों को यहाँ पे सीएससी की कट ऑफ बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे सीएससी और आईटी दोनों को क्लब करके आप लोगों को कट ऑफ बताया, तो इस चीज को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। इसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है यार SMVIT। इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ESTD की बात करूं तो 1986 है। हालांकि इसकी प्लेसमेंट से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं, बट ठीक है, डिसेंट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। 4.8 लाख पर एनम इसकी मीडियन सैलरी है और सीएससी की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6900 रैंक पे आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं पे ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रैंक भी अगर आपकी होती है तो ये कॉलेज आप लोगों को मिलने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है न्यू हॉराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज में भी यार एडमिशन हमारा कॉमेट के थ्रू नहीं होता है। इसमें एडमिशन आप लोगों की KCET के थ्रू होती है और बाकी के जो और भी पैरामीटर्स हैं इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो उसके हिसाब से एडमिशन होता है। लेकिन इसमें मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होती है, डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, लेकिन कॉमेट के थ्रू एडमिशन इसमें नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2001। एक और कॉलेज है यार हमारा, वो NMAN ऐसे करके कोई कॉलेज है। वो कॉलेज में भी एडमिशन उसकी खुद की एग्जाम होती है, उसके थ्रू होती है। वो आजकल एडमिशन कॉमेट के थ्रू नहीं लेते हैं। ठीक है, ESTD की बात करूं तो 2001 है, मीडियन सैलरी 6.5 लाख पर एनम। अमेजिंग। सीएससी की कट ऑफ की बात करूं, ईसी की कट ऑफ की बात करूं तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एडमिशन इसकी KCET के थ्रू होती है। ठीक है, अगला कॉलेज हमारा आता है SIT तुमकुर। ये कॉलेज भी थोड़ा अंडररेटेड कॉलेज है क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग देखेंगे तो अंडर 100 के करीब इसकी लगभग आती है ना। और ESTD की बात करूं तो 1963 इज दी ESTD, मीडियन सैलरी इज 6 लाख पर एनम। अमेजिंग। सीएससी की कटअप की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 7200 रैंक पे भी आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा और ईसीई की कटअप की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 पे ये कॉलेज मिल जाएगा। यार पिछले 2-3 सालों से क्योंकि काउंसलिंग वगैरह काफी ज्यादा डिले हो गई, इसी वजह से इन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग की जो कटअप है वो काफी ज्यादा नीचे जा रही है। यकीन मानिए आप अगले साल मतलब 2023 की जो एडमिशन्स होंगी उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि इन सारे कॉलेजेस की जो कट ऑफ वो कितनी हाई जाती है, क्योंकि काउंसलिंग इतना ज़्यादा डिले हो जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे जो कि एग्जाम्स देते भी हैं वो सारे बच्चे भी किसी और कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं और इसी वजह से इन सारे ही कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन चला जाता है। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है निटी मीनाक्षी। ESTD है 2001, मीडियन सैलरी 6 लाख पर एनम। बहुत ही अच्छी कॉलेज है। सीएससी और आईटी की कट ऑफ आप लोगों को दिख रही है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अगला कॉलेज लिस्ट में हमारा आता है वो है CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ESTD की बात करूँ तो 2000 है, मीडियन सैलरी 5 लाख पर एनम। सीएससी और आईटी की कटअप देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे जाती है। सीएससी और आईटी की कटअप अप्रॉक्सीमेटली 13,500 रैंक पे भी आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा और बाकी ईसी की भी कटअप आप लोगों के सामने दिख रही है। अगला कॉलेज लिस्ट में हमारा आता है वो है हमारा RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ESTD 2001, मीडियन सैलरी पता नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वेबसाइट पे दी नहीं गई थी। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 55 लाख इसकी हाईएस्ट सैलरी है और फीस वगैरह आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं। पूरी की पूरी कट ऑफ आप लोग हमारी एप्लीकेशन JEE 360 पे देख सकते हैं इसकी। ठीक है, BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा अगला कॉलेज है। ESTD हमारा 2001 है, मीडियन सैलरी 4.5 लाख पर एनम। सीएससी की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रैंक तक आप लोगों को ये कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं और ईसी की कट ऑफ की बात करूं तो 30,885 पिछले साल हमारी ईसी की कट ऑफ हो गई थी। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है रेवा यूनिवर्सिटी। अब इस कॉलेज की अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2002, मीडियन सैलरी 5 लाख पर एनम और सीएससी की कट ऑफ यार
पता नहीं हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सके, इसीलिए आई एम सॉरी। और ईसीई की कट ऑफ की बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 42-43 हज़ार रैंक तक आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिसेंट कॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, डिसेंट कॉलेज है। ये स्टडी की बात करूं तो 2000 है, मीडियम सैलरीज अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 5 लाख पर एनम, 4 लाख कह सकते हैं या 4.5 लाख आप लोग कह सकते हैं ना। फीस की बात करूं तो वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। सीएसई की कट ऑफ की बात करूं तो 21,684 हमारी सीएसई की कट ऑफ थी, सीएसई और आईटी दोनों को मिला के कह रहा हूं। और ईसी की कट ऑफ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रैंक पे ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडररेटेड कॉलेज है। ईएसटीडी की बात करूं तो 1980 है हमारा, मीडियम सैलरीज 4 से लेकर 5 लाख पर एनम, फीस देख सकते हैं। सीएसई और आईटी की कट ऑफ आप लोगों के सामने यहाँ पे दी गई है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इस कॉलेज को मैं चाहता था कि मैं थोड़ा और ऊपर रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार क्योंकि कॉलेज काफी ज्यादा नई बनी है, इसी वजह से इस कॉलेज को हम लोगों को थोड़ा नीचे रखना पड़ा। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कम रैंक पे देखो तो कॉलेज क्लोज हो जाती है। अगर आप सीएसई की कट ऑफ देखेंगे तो 11,500, ईसीई की कट ऑफ देखेंगे तो 19,500 पे ये कॉलेज क्लोज हो गई, बाकी सारे कॉलेजेस से कम है। और ईएसटीडी लेकिन 2019 है, तो अभी तक इसकी पहली प्लेसमेंट भी नहीं हुई है, इसी वजह से इस कॉलेज को हम लोग को नीचे रखना पड़ा है। और भी बहुत सारे इसके अंदर कॉलेजेस हैं यार, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 कॉलेज के बारे में डिस्कशन करना था। तो कॉमेट के की काउंसलिंग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग कॉमेट के की काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि समय ना निकल जाए और सीट ना भर जाए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये लिंक आप लोगों के लिए इस साल भी काम आएगी, ये लिंक आप लोगों के लिए अगले साल भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काम आएगी। आप लोग इस लिंक को यूज करके एडमिशंस वगैरह वो ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपके अकॉर्डिंग आपका ड्रीम कॉलेज कॉमेट के अंदर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या मुझसे कोई कॉलेज मिस हो गई, क्योंकि हो सकता है मैं भी इंसान हूं, तो मुझसे भी कोई कॉलेज यहाँ पे मिस हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई कॉलेज यहाँ पे मिस हुई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, एक बार जाके चेक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।